बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी है। एसएसपी इरफान बहादुर जिला चरकी के पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गए। कहते हैं पूरी कोशिश है इंतखाबी अमल पर अमन तरीके से मुकम्मल हो। मजीद बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, शहर कराची के 5 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िला चरकी में मौजूद हूँ। यूसी 6 वार्ड नंबर 4 के इंतखाबात का सिलसिला जो है वो यहाँ पर भी जारी है। सिक्योरिटी के इंतजामात हमने देखे कि यहाँ पर फुल प्रूफ है। इस वक्त हमारे साथ एसपी इरफान मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए, तकरीबन कितनी नफरी आपने तैनात की? देखें, 2 बिल्डिंगें हैं जिनमें पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इन 2 बिल्डिंगों के अंदर हमने मजमूई तौर पे 50 आदमी तैनात किए हैं जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग अंदर आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, ताकि नज़्म व ज़ब्त कायम रहे यहाँ पे। और इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ में हमने अपनी रिज़र्व भी खड़ी कर रखी हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा तमाम अमला SHO, SDPO, SP साहब यहाँ के गुलशन इकबाल के वो भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि यहाँ पे पोलिंग का अमल जो है वो जारी सारी रहे और पुरअमन तरीके से ये मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यकीनन जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो पुरसुकून तरीके से जो है वो जारी और सारी रहे। तकरीबन जो है वो 50 से ज़्यादा जो है अफराद पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्डिंग्स के बाहर भी जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कोशिश की गई कि जो है वो पुरअमन तरीके से जो ये सिलसिला चलता रहे। ASP साहब हमने देखा कि खुद भी यहाँ पर आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। जी, कराची के 5 अजला में 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। आपको बता रहे हैं कि 2 वाइस चेयरमैन और वार्ड्स की 4 नशिस्तों पर पोलिंग इस वक्त जारी है। जी हाँ, कराची के 5 अजला में 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का जारी है। 3 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और वार्ड्स की 4 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त UC 13 में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शुएब बताइएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची के 5 अजला में 9 नशिस्तों पर जो है ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जारी हैं। चेयरमैन की 3, वाइस चेयरमैन की 2 और वार्ड्स की 4 नशिस्तों पर जो है ये इंतखाबात हो रहे हैं। UC 13 से जो है ये अहम तरीन हल्का है। UC 13 सदर टाउन से जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है हिस्सा लिया है, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जबकि इस हल्के से जो है जमाते इस्लामी के नूरुल इस्लाम जो है वो उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवारों में जो है वो कांटे का मुकाबला जो है वो जाहिर किया जा रहा है। काफ़ी यहाँ पर जो है सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए गए हैं। UC की अगर बात की जाए, इस अहम तरीन UC की, तो यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है जो बनाए गए हैं, 17 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 7 पोलिंग स्टेशन को जो है इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 10 पोलिंग स्टेशन को जो है हसास करार दिया गया है। इस हल्के से जो है जमाते इस्लामी को PTI की हिमायत हासिल है, जबकि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जो यहाँ पर JUIFA की जो है हिमायत हासिल है। अगर बात की जाए 15 जनवरी को होने वाले इंतखाबात की, तो 15 जनवरी को यहाँ पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जो है पीपल्स पार्टी जो है इस हल्के से UC हासिल करने में जो है वो कामयाब हुई थी। काफ़ी हमें गहमा गहमी यहाँ पर दिखाई देती है। आज छुट्टी का दिन है, वोटर्स भी अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट यहाँ पर आकर जो है वो डाल रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो हमें सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम दिखाई देते हैं। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिल होने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को आइन के तहत जो है 3 UC से इंतखाबात में हिस्सा जो लेना जो है लाजमी था। उन्होंने जो है वो 3 UC से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे। UC 8 इब्राहिम हैदरी से वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, जबकि माड़ीपुर की UC से उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। UC 13 सदर टाउन से उन्होंने इंतखाबी अमल में जो है वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया था। आज के इंतखाबात में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब
इंतखाब के माबैन जो है वो कड़े मुकाबला जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, शोएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ रिजवान अहमद भी मौजूद हैं जो कि यूसी 3 माड़ीपुर में मौजूद हैं। रिजवान, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, देखिए यूसी 3 माड़ीपुर की अगर बात की जाए तो टर्न आउट जो है वो यहाँ पे सुबह सवेरे काफ़ी बेहतर दिखाई दिया था, ताहम गर्मी की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में इसमें मामूली सी कमी जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मसरूर कॉलोनी से। KS अली जीना गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मेरे अकब में मौजूद है, जहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन नंबर 1, 2 और 3 कायम किए गए हैं। यहाँ के एक पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि जो वोटिंग की शरह जिस तरह से सुबह सवेरे देखी जा रही थी उसमें मामूली सी कमी आई है, और उसकी वजूहात एक तो गर्मी बताई जाती है, दूसरे के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो रिवायती लोड शेडिंग का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। बताया ये गया है कि पोलिंग स्टेशनों पर लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इससे कबल जो है एक आला सतही इजलास हुआ था प्रिपरेशन के हवाले से, ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। उसमें के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई थी कि लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जाएगी पोलिंग स्टेशनों पर, लेकिन बदस्तूर उसका सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं जो कि अपना हक रायदही अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा अब तक पोलिंग का अमल कैसा रहा और आप इससे मुतमईन हैं? अमन अमान की क्या सूरत हाल है? सबसे अव्वल तो आपके 24 न्यूज़ का वेलकम। आप पर माड़ीपुर ग्रीस में आपको वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जिस तरह कैमरे की आंख से सुबह से आपने इनको दिखाया भी, कवरेज भी की और प्रिजाइडिंग ऑफिसरान से भी मिले। बड़े यहाँ पर एक पीसफुल इलेक्शन हो रहा है। सुबह से जैसे 8 बजे पोलिंग शुरू हुई तो रफ्ता रफ्ता जो है वो लोगों का जोश और जज्बा और भी बढ़ता जा रहा है। सियासी तनाव जो है दिखाई देता है हमको अक्सर इस किस्म के जो इलेक्शन होते हैं। इस ज़िमनी इलेक्शन में क्या सूरत हाल है? 4 बड़ी जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अब तक सियासी तनाव के हवाले से सूरत हाल कैसी? सियासी तनाव के हवाले से बींगा मैं पीपल्स पार्टी एक अदना सा वर्कर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो हम तो ये चाहते हैं कि पुरअमन और पीसफुल इलेक्शन हो, क्योंकि इस जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जो मुतारिफ करवानी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, शहीद बीबी साहिबा, उनका यही फलसफा कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। तो हम इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं रखते हैं। हम तो कहते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो, हमारा एक मैसेज है कायदीन का पीसफुल अमन तरीके से। और इंशाल्लाह जिस तरह माजी के अंदर यहाँ पर कुछ महीने पहले इलेक्शन हुआ था, वन साइडेड था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4,500-5 हज़ार वोट ले चुकी। और इंशाल्लाह अब आप ये देख रहे हैं पीछे हमारे और आपके अकब में जो पोलिंग स्टेशन है ये कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है, मेल और फीमेल। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो इंतखाब माजी में हुआ वो भी पुरअमन रहा था और इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन है। जी रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिएगा इसी पर बात करने के लिए। अजीज जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं यूसी 7 गुडाब से। अजीज, बताइएगा कि कितने वोट कास्ट हो चुके हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? जी देखिए, हम सुबह से ही अपने नाजरीन को अपडेट करते आ रहे हैं। इस वक्त में मेमन गोट का बिरोही महला स्कूल है, यहाँ कोई 4 पोलिंग स्टेशंस हैं एक ही स्कूल के अंदर, जबकि साथ वाले स्कूल में भी 4 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो मैंने इन पोलिंग बूथ का जायज़ा लिया तो मजमूई तौर पे टर्न आउट ठीक है। 10 से 15% तक वोट इस वक्त तक कास्ट हो चुके हैं। अगर कहीं पे 600 रजिस्टर्ड वोट हैं पोलिंग बूथ पे, तो 100 से ज़ायद वहाँ पर वोट कास्ट हो चुके हैं। अलबत्ता ख़वातीन पोलिंग बूथ पे वोटर्स की तादाद कम है, अभी भी वहाँ रेशो कम है। लेकिन अगर मजमूई तौर पे 12 बजे तक 10 से 15% तक वोट कास्ट हो जाते हैं तो इसको ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में ठीक रेशो कहा जा सकता है, और शाम तक ये 30 से 40% तक वोट कास्ट हो सकते हैं इस रेशो के साथ, क्योंकि शाम के औकात में ज़रा टर्न आउट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मजमूई तौर पे यहाँ थोड़ी देर कबल जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हैं रोशन मस्तोई, उन्होंने दौरा किया था पोलिंग स्टेशनों का। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं बाबर अली, उन्होंने भी पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। तो हमारी उनसे भी जो बात हुई तो उन्होंने दोनों ने ये बताया कि पूरे हल्के में यानी मलीर के, गडाब के यूसी 7 और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 3
जहाँ जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है, मजमूई तौर पे 38 पोलिंग स्टेशन है, जबकि यूसी 7 के जो है वो 27 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 7 पोलिंग स्टेशन को असास करार दिया गया है। अब तक सुबह 8 बजे से कहीं कहीं 8 बजे, कहीं 8:15 बजे और कहीं 8:30 बजे भी पोलिंग स्टेशन में वोटिंग का अमल शुरू हुआ। अमला पहुंच चुका था 8 बजे तक, लेकिन कहीं कहीं ताख़ीर की शिकायत है, लेकिन उसमें पोलिंग अमले का कोई कसूर नहीं है। कहीं पे पोलिंग एजेंट ताख़ीर से पहुंचे तो कहीं वोटर ताख़ीर से पहुंचे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल तमाम बेहतर है। स्मूथली यानी बिल्कुल खुशगवार माहौल में वोटिंग का अमल जारी है। जहां तक बात है सिक्योरिटी की, हर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी तैनात है, एहलकार भी मौजूद हैं, मर्द पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। जो एसएसपी मलीर हैं तारिक मस्तोई, उन्होंने खुद भी बाज़ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। मकामी जो पुलिस का एसएचओ होता है, डीएसपी जो होते हैं, वो भी पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह सिक्योरिटी भी बेहतर है और अब तक कहीं से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और टर्न आउट भी जो है अच्छा देखने को आ रहा है। शुएब, आप बताइएगा, यूसी 13 सदर टाउन से आप हमें अपडेट करें। जैसे कि आजिज कह रहे थे कि जहां पर वो मौजूद हैं वहां पर खवातीन वोटर्स की तादाद कम है, तो ये बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर खवातीन वोटर्स की तादाद कैसी देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, आज यूसी 13 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिजरी के स्कूल में और यहाँ पर जो है काफ़ी जोशो खरोश नज़र आता है। हमने देखा सुबह जैसे ही 8 बजते ही पोलिंग का वक्त शुरू हुआ, यहाँ पर वोटर्स आना शुरू हो गए और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ख़वातीन वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं जबकि मर्द वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं और इसके साथ साथ माजूरी का शिकार अफराद भी जो है आज के इंतखाबात में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को वोट डालने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी तमाम तर उम्मीदें जो हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से वाबस्ता हैं। उनका यहाँ के आने वाले वोटर्स का कहना है कि वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को वोट देंगे। जिस तरह उन्होंने कराची के तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं, कराची के तरक्याती मसाइल हल हो रहे हैं, तो वो आज जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ सुबह इसलिए आए हैं ताकि कराची के जिस तरह पानी के मसाइल हल हुए, जिस तरह यहाँ के सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, जिस तरह यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, तो उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आज ख़ास तौर पर वो अपने घरों से निकले हैं और वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इस वक्त भी गहमा गहमी है और देखा जा सकता है कि ख़वातीन और मर्द वोटर्स जो है पहुँच रहे हैं और अपने हक़ राय दही का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अच्छा रिजवान, आप बताइएगा कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपने किसी वोटर से आपकी बात हो सकी है, क्या उनका कहना है कि किस तरह की शिकायत है उनकी? वो वोट कास्ट करने तो आए हैं मगर कोई ना कोई शिकायत या उनका मुतालबा भी होगा, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर शिकायत की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक के रवैये की ज़रूर शिकायत सामने आई है, इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से भी और वोटर्स की जानिब से भी। और इसके साथ साथ जहां तक होप है वोटर्स की, जो उम्मीदें वाबस्ता हैं आने वाले मुंतखब नुमाइंदे से, तो उनका जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर उनका जो है वो मुतालबा सामने आया है कि ये इलाका किल्लत आब से दो चार है। सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो पानी की फराहमी के हवाले से है, जबकि सेवरेज के मसाइल के साथ साथ सेहत के मसाइल पर भी जो है वो मुंतखब नुमाइंदों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा आए वो यहाँ पर डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स के क़याम के लिए जो है वो अमल दरामद का आगाज़ करे, क्योंकि माड़ीपुर जो है वो माहीगीरों की गरीब आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है, जहाँ पे सेहत और सफाई के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा जो हैं इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन ये कि उसकी ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पानी किल्लत आब के हवाले से हर दूसरा जो वोटर हमें मिला वो यही मुतालबा करता दिखाई दिया कि किल्लत आब का खात्मा किया जाए। सेवरेज और सफाई सुथराई के मसाइल भी डिस्कस हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुनियादी मसला है वो किल्लत आब का और सेहत के मसाइल के हवाले से सामने आए हैं। जी रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शुएब मुख्तार मौजूद हैं। आजिज जमाली से बात करेंगे। आजिज, हमने देखा कि MKM ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया है, तो इसका कितना असर आप देख रहे हैं?
जी देखिए, उसका बलदियाती इलेक्शन पे असर तो पड़ा है। जो जनरल इलेक्शंस हुए थे बलदियाती, उस पे एमक्यूएम के बाइकाट से बड़ा असर पड़ा है, जिसका फ़ायदा बहरहाल सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों को हुआ था। लेकिन अगर इस वक्त हम ज़िमनी बलदियाती इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे उसका ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये सीटें पहले से ही मुख्तलिफ जमातों की जीती हुई थी। कुछ वोटर से भी मैं आपकी बात करा लेता हूँ। क्या सूरत हाल है यहाँ पे मलीर में सुबह से जो पोलिंग का सिलसिला चल रहा है? सर माशाल्लाह बेहतरीन सूरत हाल है। आपने खुद विज़िट किया है, मीडिया टीम ने, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए थे, आरओ साहब भी आए थे। थोड़ा टर्न आउट थोड़ा जो है कम था, सुबह फिर जो है अभी बेहतर हो रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से हो रहा है। क्या समझ रहे हैं ये जो नुमाइंदे जिनको हम वोट दे रहे हैं जीत के आएंगे, कुछ मसाइल हल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हर बार वही जीत के आते हैं और हर बार वही हमारे काम करते हैं। कुछ ना कुछ काम हो रहा है। पीपल पार्टी हर तरीके से काम कर रहा है। ग्राउंड है हमारा, नहीं बिजली, मगर उसमें बिजली है, वो तार तो लगे हुए हैं, बाकी बिजली का मैं देख रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर पंखे नहीं लगे हुए हैं। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम हो। आजकल लाइट भी कम है, सही है ना, यही एप्लीकेशन वगैरह जमा किए हुए हैं, सही है ना। मगर मैं यही कहूँगा भाई, हमें तो पहले मलीर में पहली बार डिप्टी मेयर हमारा आया है और हमें खुशी है कि हमारे हल्के से वो खड़ा हुआ है, तो हमें बेनिफिट है। सलमान अब्दुल्ला मुराद शेख फरदंद शहीद अब्दुल्ला मुराद का बेटा, हमेशा उसने काम किया है। जब ये टाउन नाज़म भी रहे, पहले से टाउन चेयरमैन भी रहे हैं, अभी डिप्टी मेयर हुए। हमें जो बिलावल भुट्टो ने मलीर को याद किया है, डिप्टी मेयर हमें दिया है, तो माशाल्लाह हमें बहुत खुशी है। और जैसे भाई ने का टर्न आउट कम नहीं है, थोड़ा लंच का टाइम है, थोड़ा गैस का इशू है यहाँ पे। अभी बच्चे सारे उसमें लगे हुए हैं। गैस नहीं आती? गैस यार लोड शेडिंग होती है तकरीबन 1 बजे और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, थोड़ा गैस का इशू है। तो इसीलिए बच्चे इंशाल्लाह 2:30 बजे के बाद आप अगर हो विजिट करना यहाँ पे, फिर वही सुबह वाला माहौल दिखाओ। आपने सुना, मैंने कुछ वोटर से यहाँ पे बात की, मेमन गोट के लोग थे, ये बता रहे हैं कि बिजली का इशू भी है, गैस का इशू है। मैंने देखा है कि पोलिंग स्टेशंस पे पंखे नहीं चल रहे हैं, पंखे लगे हुए नहीं है स्कूल के अंदर। तो बहरहाल इस तरह के मसाइल तो इन हलकों पे मौजूद हैं। उसके बावजूद भी सबसे अच्छी बात यह है कि पोलिंग का अमल सुबह से जारी है। जी, पोलिंग का अमल सुबह से जारी है और वोटर्स जो हैं आ रहे हैं। टर्नआउट अच्छा देखने में आ रहा है। नाजिमाबाद टाउन की यूसी 5 में वोटिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ वोटर्स की तादाद इंतहाई कम नजर आ रही है। रिटर्निंग अफसर रिफत महमूद का यह कहना है कि उम्मीद है इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल होगा और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजीद बात करेंगे, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर के 5 अजला में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात का जो मार्का है वो सज चुका है। इसमें 9 बलदियाती नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं, जिनके अंदर 3 चेयरमैन, 4 वाइस चेयरमैन और 2 वार्ड्स के ऊपर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। इस वक्त मैं नाज़िमाबाद की यूसी नंबर 5 के वार्ड नंबर 3 के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उधर मौजूद हूँ। AU इस्लामिया कॉलेज जो है, स्कूल जो है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बन गए हैं। यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे साथ प्रेसिडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे 5 पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स की तादाद क्या है और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सामान की तरसील है वो मुकम्मल वक्त पर हो गई थी? क्या कोई मसला तो नहीं था? नहीं जनाब, पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन 18,000 के करीब वोटर्स तमाम पोलिंग स्टेशन के हैं। जहाँ तक मेरे पोलिंग स्टेशन का ताल्लुक़ है, मेरे पोलिंग स्टेशन में 4 बूथ हैं और 2,000 के करीब वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। पोलिंग का सामान हमें बर वक्त मिला, कल बहुत जल्दी मिल गया था। प्लस ये कि जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। सर मुझे बताइएगा कि किसी सियासी जमात की जानिब से कोई प्रेशर तो नहीं डाला गया, किसी उनके जो नुमाइंदे ने आकर कोई बदतमीजी तो नहीं की गई, इस तरह के जो माजी में देखा है, तो ऐसा तो कोई सूरत हाल नहीं थी? नहीं जनाब, अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा है। मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात हैं, तो इस वजह से अभी तक ऐसी कोई ना पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और ना ही कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो वोटर्स की तादाद है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली बात ये कि बाई इलेक्शन, दूसरी बात ये कि संडे, चूँकि संडे में आम तौर पर कराची के शहरी तरह देर से सोकर उठते हैं, यही वजह है कि मॉर्निंग में ज़रा टर्नआउट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यकीनन इसमें कुछ बेहतरी आएगी। 12 से 1 के दरमियान वोटर्स की आमद का सिलसिला अच्छा हो जाता है, आम तौर पे यही देखा गया है।
जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रेसिडिंग ऑफिसर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से, अफसरान की जानिब से हमें ये बताया गया है कि तकरीबन 70 से 75 के दरमियान पुलिस एहलकार और अफसरान जो है यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेंजर्स की इजाफी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे ताहा मलिक, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं क्या सूरत हाल चल रही है यूसी 12 शीर जिना कॉलोनी में भी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग जारी है। वहाँ पर एहसन अब्बासी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, वो मजीद वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। एहसन, क्या अपडेट्स हैं? कराची के मुख्तलिफ यूसी चेयरमैन जो हैं वो सरकारी बैनर तले अपनी किस्मत आजमाने अवाम के मैदान में उतर चुके हैं। आज जो है बल्दियाती इलेक्शन का मार्का सजा हुआ है। 121 पोलिंग स्टेशंस में जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल की जा रही है। बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतखब किया जाएगा ताकि उनके बल्दियाती शहरियों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। 42 जो शहर भर में 121 में से 42 पोलिंग स्टेशंस को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 72 की तादाद ऐसी बताई जाती है जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। लेकिन 12 बज चुके हैं। टर्नआउट जो देखा है वो आज छुट्टी का रोज़ होने के बावजूद भी जो है कुछ पोलिंग स्टेशंस में शहर कराची के काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। ख़वातीन की जानिब से देखा गया कि सुबह सवेरे जो है वो 8 बजे जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो ख़वातीन ने पोलिंग स्टेशंस का रुख किया और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि तमाम सियासी जमातों के जो कैंप हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगे हुए हैं। वहाँ पे वोटर आईडी दी जा रही है और आगाही फराम की जा रही है कौन सी बूथ में जो है वो किसका वोट मौजूद है, ताकि वहाँ पर जो है वो अपने सियासी नुमाइंदे को जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करके कामयाबी की मनाजिल तय करने में जो है वो अपना किरदार शहरी अदा कर सकें, इस उम्मीद के साथ कि उनके बल्दियाती मसाइल जो है वो नुमाइंदगान जीतने के बाद आएंगे और हल करेंगे। ये अमल जो है वो शाम 5 बजे तक आज जारी रहेगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में गैर मामूली सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर भी इलाके की पुलिस के साथ साथ इजाफी SRP की नफरी को जो है वो तैनात किया गया है। पुलिस के आला अफसरान और दीगर आला हुकाम जो है वो सुबह से ही देखा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हलकों से हमें अपडेट कर रहे हैं। बल्दिया इंतखाबात के मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान के पोलिंग स्टेशन के दौरे भी जारी हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जी हाँ, बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान के पोलिंग स्टेशंस के दौरे भी जारी है। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लें तो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इस वक्त हम गिजरी के अंदर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। SSP साउथ इमरान कुरैशी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आके तमाम तर जो है वो जायज़ा लिया है सिक्योरिटी का। साथ साथ DIG साउथ असद रज़ा की हिदायत के ऊपर भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो सख्त रखी गई है। तमाम जो पोलिंग स्टेशन है जो कि हसास और इंतहाई हसास है, वहाँ पर जो है जो SHOs हैं, DSPs हैं और जो आला अफसरान हैं उनको जो है वो तैनात जो है वो किया गया है। इस साइड में अगर आपको इस साइड मेरे कैमरामैन एहसन अमीन दिखाएं तो यहाँ पर भी पुलिस की मोबाइलें मौजूद हैं और सामने अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा मूव करके दिखाएं तो सामने भी पुलिस मोबाइलें जो है वो मौजूद हैं। इसी तरीके से खाली गिजरी ही नहीं बल्कि ज़िला किमाड़ी टाउन म्यूनसिपल जो कमेटी माड़ीपुर है UC 3, वहाँ पर भी जो है वो इंतखाबात जारी है, जहाँ पर टोटल 17 पोलिंग स्टेशन है और कहा यह जा रहा है वहाँ पर 248 अफसरान भी जो है पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी जो है वो पुलिस के जवान तैनात है डिस्ट्रिक्ट सिटी में। इसके अलावा SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने भी जो है वो पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। SSP किमाड़ी ने दौरा किया है। SSP साउथ इमरान कुरैशी ने दौरा किया है और SSP सिटी ने भी जो है वो दौरा किया है। DIG साउथ असद रज़ा के सख्त अहकामात के ऊपर साउथ के अंदर भी जो है वो साउथ जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, जबकि सिर्फ मर्द पुलिस एहलकार ही नहीं जबकि लेडी पुलिस एहलकार भी जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है वो तैनात की गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये भी जो है वो हसास है, जिस पर जो है वो एहलकार जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वोटर्स जो है वो आकर अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का अमल जो है वो यहाँ पर जारी है, जबकि SSP साउथ इमरान कुरैशी अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए थे और विज़िट करके जो है वो गए हैं।
इसके साथ साथ जो है वो DIG साउथ के अहकामात के ऊपर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही नहीं, DIG ईस्ट के अहकामात के ऊपर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मलीर के साइड जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो पुलिस की भारी रफरी को जो है वो तैनात किया गया है, जिसके अंदर जो है वो जो बताया ये जा रहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी जो है वो तैनात जो है वो की गई हैं। जबकि इसके अलावा जो SSP किमाड़ी है उन्होंने भी जो है वो पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा किया है और तमाम तरह सिक्योरिटी का जायज़ा जो है वो खुद से लिया है। सुबह से ही पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और सिक्योरिटी सुबह से ही जो है वो काफ़ी सख्त अनुषा जाफरी हमें अपडेट करें थी। हमारे साथ ही तमाम तर नुमाइंदगात मौजूद हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान अहमद हमारे पास मौजूद हैं। आज जमाली की जानिब रुख करेंगे। अच्छा, आज हमने देखा कि काफ़ी तरक्याती काम मेयर मुर्तज़ा वहाब ने काफ़ी तरक्याती काम भी करवाए हैं और हमने देखा कि किस तरह से पार्कें जो हैं वो बनाई गई हैं, सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही है। तो इस बार क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो स्पोर्ट ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, तरक्याती काम होते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ इस इलाके में भी ये जो गडाब की UC 7 है यहाँ पर भी तरक्याती काम हुए हैं। ये मेमन गोट ओल्ड थाना का इलाका है। यहाँ पर ये शहरी इलाका तो नहीं है उस तरह, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी आबादी है, अच्छे खासे यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एक बहुत बड़ा अस्पताल है, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें यकीनन जो मौजूदा उम्मीदवार हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद, उनका एक किरदार है, चूँकि वो इससे कबल 4 साल तक ज़िला काउंसिल कराची के चेयरमैन रहे, यहीं से ही मुंतखब हुए थे। तो ज़िला काउंसिल के उनकी चेयरमैनशिप के दौरान भी काम होते रहे। अब वो डिप्टी मेयर हैं, तो ज़ाहिर डिप्टी मेयर बनने के बाद यहाँ के लोगों ने, जैसे वोटर्स कह रहे थे कि इसी हलके से वो डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको काम तो कराने पड़ेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि मसाइल बहुत हैं, मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि शायद किसी के बस की बात नहीं। मैं अभी थोड़ी देर कबल आपसे स्कूलों की बात कर रहा था, तो स्कूलों में पंखे नहीं लगे हुए हैं, पोलिंग स्टेशन तो कायम किए गए। ये छोटे छोटे मसले हैं, हालांकि कोई डेवलपमेंट स्कीम का मसला नहीं है, ये महकमा एजुकेशन का मसला है या स्कूल का जो SMC फंड है उसका मसला है। कहीं कहीं डिस्पेंसरियाँ हैं, डॉक्टर नहीं है। ये कोई स्कीम मैनेजमेंट का मसला भी नहीं होता, ये लोकल लेवल के मसले होते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मसाइल बहुत सारे हैं। तरक्याती काम होते हैं, तरक्की होती है, लेकिन मसाइल उससे कहीं ज़्यादा हैं। तरक्की की शरह जो है वो बहुत कम है, इस वजह से हमें मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और तरक्की कम नज़र आती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि काम यकीनन होते हैं। जैसे वोटर ख़ुद कह रहे हैं, मैं तो इस इलाके से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के वोटर्स कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर काम करवाए हैं, इसलिए वो सलमान अब्दुल्ला मुराद को वोट देना चाहते हैं। जी हाँ, शहर कायद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। कराची के 9 हलकों में मैदान इस वक्त सजा हुआ है। मलीर केमाड़ी जनूबी में चेयरमैन की नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3 UC 2 वाइस चेयरमैन 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का UC 13 सदर टाउन पर हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी के उबैदुल्ला शाह नूरुल इस्लाम आमने सामने है, जबकि दूसरा बड़ा मार्का मलीर की UC 7 गडाब पर हो रहा है। चेयरमैन के लिए डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुकाबला PTI के अब्दुल हफीज जोकी और जमाती इस्लामी के मोहम्मद अयूब खास के लिए मदे मुकाबल है। कुल 9,06,686 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान आजिज जमाली, रिजवान अहमद, शुएब मुख्तार, एहसन अब्बासी, अनुषा जाफरी और ताहा मलिक हमें मुसलसल अपडेट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। 34 अफराद ताहाल होल्डिंग सेंटर में मौजूद है। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता शब 59 अफराद होल्डिंग सेंटर से बॉर्डर रवाना किए गए। 300 से ज़्यादा अफराद को 5 रोज़ के दौरान होल्डिंग सेंटर से चमन भेजा जा चुका है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम होल्डिंग कैंप के बाहर मौजूद हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को होल्डिंग कैंप लाने का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। 5 रोज़ के अंदर मजमूई तौर पे 300 से ज़ायद अफ़गानी बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर के ऊपर कराची में मुकीम थे, उनको यहाँ से अफ़गानिस्तान भेजा गया है। अभी भी 34 अफराद जो हैं वो होल्डिंग कैंप के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं।
गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो 59 अफराद को 3 बसों के ज़रिए कराची से चमन बॉर्डर जो है वो भेजा गया, और उससे कबल अगर हम लोग बात करें तो 112 अफराद को भेजा गया, और इसी तरह उससे पहले एक रोज़ की बात करें तो तकरीबन 100 के करीब अफराद को जो है वो अब तक भेजा जा चुका है। हुकाम के मुताबिक अभी 34 अफराद जो हैं वो होल्डिंग कैंप के अंदर मौजूद हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम अफ़गानी बाशिंदों के ख़िलाफ़, उसमें जो है वो तेज़ी का सिलसिला जारी है। पहली तारीख तक जो है वो डेडलाइन थी, पहली तारीख के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया, तहम ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। ईस्ट पुलिस की जानिब से भी कई अफ़गान बाशिंदों को यह होल्डिंग कैंप पहुँचाया गया। इसी तरह किमाड़ी पुलिस की जानिब से भी कई गैर कानूनी मुकीम अफ़गानी बाशिंदों को जो है वो होल्डिंग कैंप पहुँचाया गया। जब भी अफ़गानी बाशिंदों को होल्डिंग कैंप पहुँचाया जाता है तो उनके दस्तावेज़ात चेक होते हैं। होल्डिंग कैंप के अंदर FIA की टीम साथ साथ नादरा की टीम और स्पेशल ब्रांच की टीमें मौजूद हैं जो कि उनके दस्तावेज़ात चेक करती हैं। जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद होता है या दस्तावेज़ात मौजूद होते हैं उनको यहाँ से छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिन अफराद के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं या कोई भी पेपर मौजूद नहीं, उनको जो है वो बसों में बिठाकर यहाँ से अफ़गानिस्तान भेजने का सिलसिला जारी है। कराची की पहचान शहर की कदीम इमारतें हैं। इन्हें इमारतों में कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनकी पहचान इन पर नस्ब घड़ियाँ हैं। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे जुनैद जावेद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में मौजूद हूँ। कराची की पहचान भी ये बल्दिया उज़्मा कराची की एक इमारतों में से एक इमारत है। अगर बात की जाए इस इमारत की तो सन 1930 में जो है इस इमारत का तामीराती काम मुकम्मल किया गया और 1932 के अंदर जो है इस इमारत का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। इस इमारतों के साथ जो दीगर कराची की मारूफ इमारतें हैं वहाँ पर घड़ियाल नस्ब की गई थी। बल्दिया उज़्मा कराची की जो इमारत है यहाँ पर एक घड़ियाल नस्ब है जो कि एक नायाब किस्म की घड़ी है, इस वक्त ये काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप टावर चले जाएंगे खारादर पर तो वहाँ पर घड़ियाल जो है इस वक्त बंद दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एम्प्रेस मार्केट की भी घड़ियाल जो है इस वक्त तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है वो बंद है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पूना बाई टावर पर जो कि रणछोड़ लाइन में वाक़ है, ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ है, वहाँ पर भी एक जो है वो मार्केट बनी हुई है, गोश्त मार्केट। उस मार्केट पर जो लगी घड़ियाल है वो भी इस वक्त बंद है। बल्दिया उज़्मा कराची के जो तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि वक्तन फ़वक्तन मेयर कराची एक के बाद एक घड़ियाल को जो है वो ऑन करवाने का काम कर रहे हैं। पहला काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जब बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत में जो घड़ियाल बंद थी अब वो चलना शुरू हो चुकी है। माजी में हमने देखा है कि इस घड़ियाल को लेकर कराची के शहरी जो है वो काफ़ी हसासियत का शिकार थे, क्योंकि जब भी एम ए जिन्ना रोड से वो गुजरा करते थे यहाँ पर वक्त देखने को मिलता था और नायाब घड़ी है, लोग खुश होते थे इस घड़ी को देखकर। लेकिन अब जब टावर के मुकाम पर पहुँचते तो वहाँ पर घड़ी इस वक्त भी जो है वो बंद पड़ी हुई है। मेयर कराची का ये मौक़िफ़ है कि एक के बाद एक घड़ियाल को जो है वो न सिर्फ ऑन करवाया जाएगा बल्कि कराची की खूबसूरती को जो है बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जी कुछ बात करें शहर कैद के मौसम की तो नाज़रीन, शहर कैद में मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत 34 डिग्री तक महसूस की जा रही है और शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और हलवा, पूरी, पराठे और गर्मा गर्म कचौरियाँ इतवार की सुबह हो और शहर कैद के बासी बाहर नाश्ता न करें, ऐसा मुमकिन नहीं। कोरंगी में कायम नाश्ता पॉइंट के मनासिर दिखा रही है हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए आज इतवार का रोज़ है और शहर कैद के बासी जो है वो सुबह का नाश्ता इतवार के रोज़ बाहर खाने को तरजीह देते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है कोरंगी में नाश्ता पॉइंट पे, जहाँ पर शहरियों की जो है आमद-रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। कोई यहाँ पर जो है मेरे कैमरे में इमरान है कि आपको दिखाते चले तो यहाँ पर हलवा पूरी तैयार की जा रही है, कचौरियाँ तैयार की जा रही हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर जो है वो देसी घी का हलवा तैयार किया गया है और पूरियाँ तैयार की जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कचौरियाँ भी मौजूद है और लोगों की जो आमद-रफ्त का सिलसिला है वो भी जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से जो है इसकी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और 12 बजे तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। हमारे साथ हमात मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग के पास होती हैं और मुनासिब रेट से, और इतवार के रोज़ जो हम दिखते हैं खासा रश नज़र आता है। देखिए इतवार के रोज़ रश इसलिए होता है क्योंकि हमारी पूरी सिर्फ संडे को लगती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आइटम जो हलवा पूरी है और हलवा हमारा देसी घी में तैयार करता है। उसके अलावा कीमा कचौरी है, अरबी पराठा है, पूरी पराठा है।
और भी काफ़ी आइटम होते हैं, लेकिन वो 3 बजे के बाद, ये लगभग 2 बजे के बाद लगते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि क्या कहते हैं, जो यहाँ पर हलवा पूरी तैयार की जाती है, साथ ही साथ कचौरियाँ होती है और बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं वो नाश्ते के बाद जो है वो शुरू होते हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि मुनासिब रेट से और शहरियों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो 12 बजे तक जारी रहता है। ना सिर्फ कुरंगी के रास्ता पॉइंट पर बल्कि बंस रोड भी एक मेन फेमस पॉइंट है, जहाँ पर वहाँ पर भी जो है लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है जारी होता है, क्योंकि शहर के वासी जो है वो खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। जी।